जय माता दी डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोज़ को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। थोड़ा सा बाहर कुछ काम चल रहा है, आपको डिस्टर्बेंस होगा उसके लिए सॉरी, इग्नोर कीजिएगा। जो यहाँ पर रीडिंग आ रही है इस पर फोकस कीजिएगा। सॉरी, कल आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण ना वीडियो बना था, अपलोड नहीं हुआ। कल की गाइडेंस आपको नहीं मिल पाई, तो इसमें भी समझ लीजिए यूनिवर्स का ही कुछ मैसेज होगा। जब कभी ऐसा होता है, जिन लोगों ने, पहले तो दिल से आपका धन्यवाद जो लोग भी कमेंट्स करते हैं कि हमें डेली गाइडेंस मिलता है और आप डेली वीडियो बनाइए, तो आप लोगों के लिए ना आज ये समझ लीजिए इस जगह से यूनिवर्स ही ये मैसेज दे रहे हैं। राधा रानी, कान्हा, हनुमान दादा, वही सब आपको मैसेज दे रहे हैं कि जब कभी ऐसा होता है कि वीडियो नहीं अपलोड हुआ है, आपकी भी कुछ एनर्जीज ऐसी कनेक्ट हैं चैनल के साथ कि कोई नहीं चाहता आपको आज गाइडेंस मिले, तो आप क्या कीजिएगा, अपने इष्ट का नाम लीजिएगा और कोई भी वीडियो ओपन करिएगा, आपको पिछली कोई भी वीडियो मिल जाएगी और उसको ध्यान से सुनिएगा, आपको वहाँ से गाइडेंस मिलेगी। आपके ना विश्वास में ताकत होती है। आप चाहें कितना कुछ कर लें, है ना। अगर आप ना, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हमने शिव जी की पूजा की, हमने हनुमान जी की पूजा की, या किसी की भी आप पूजा कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि दुर्गा सप्तशती के हमने रोज़ पाठ कर लिए, हमने अभिषेक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है फ़ायदा? कर्म बंधन तो सबको काटने होते हैं, उसके लिए आपको भरोसा होना चाहिए। एक फूल चढ़ा दीजिए अपने इष्ट को और अपने कर्मों पर फोकस कीजिए कि हम जानबूझ के कोई गलत नहीं काम ना करें, और उनको ना अपने भगवान को अपने साथ, आपके जिस भी धर्म के हैं आप, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, उनको महसूस करिए, उनकी वाइब्रेशंस को, और उनसे कहिए कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, और मेरी जिम्मेदारी मैं अब आपको सौंपता हूँ। आप एक बार उन्हें सौंप के तो देखिए। लोग हमसे कहते हैं कि मैडम हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम वो भी कर लें। रावण ने तो 10 सिर चढ़ा दिए थे, आप और हम क्या एक सिर भी नहीं चढ़ा सकते, है ना। फिर भी अंत तो क्या हुआ, तो वो चीज़ें याद रखिए। और राम जी अपने घर से निकाले गए, वन वन भटके, वहाँ से सीता जी को चुरा, मतलब वो भगवान थे, लेकिन अंत तो जीत किसकी हुई? भगवान राम की हुई, क्योंकि हमेशा उन्होंने दूसरों को मदद की, प्रोटेक्ट किया, उनकी लाइफ के संघर्ष थे। अब आप ये बताइए कि नवरात्रि के अनुष्ठान रावण भी कर रहे थे और राम जी भी कर रहे थे, तो अंतर क्या था दोनों में? अंतर यही था कि एक किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे थे, धर्म की रक्षा के लिए कर रहे थे। और एक जो है, ऐसे शंकर जी का भी उन्होंने रावण तो, राम जी ने तो केवल जब उनको सागर पार करना था, वहाँ पर सेतु उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना की जब, तो उन्होंने तो केवल बालू के शिवलिंग बनाए। और रावण तो इतने ज्ञानी, इतने विद्वान, इतने बलशाली थे कि वो शिवलिंग को कैलाश पर्वत से उठा के ले आए थे। तो ये आपको इसलिए बता रहे हैं ना, बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं, हम इस यहाँ जाएंगे तो ठीक होगा, वहाँ जाएंगे तो ठीक होगा, इसके पास जाएंगे तो ये बड़ा वाला पूजा करेंगे तो ठीक होगा। अगर ईश्वर के बच्चे बन जाइए, आपके भाग्य में कोई चीज़ कटनी है तो वो आपके एक फूल चढ़ाने से, एक समर्पण से, अच्छे कर्मों से हो जाएगी। कोई चीज़ भाग्य में है ही नहीं, तो वो चीज़ के लिए आपको शक्ति दी जाएगी। जब आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, अच्छे कर्मा करेंगे, तो भगवान क्या करेंगे? मान लीजिए ग्रह गोचर बहुत खराब था, भाग्य में आपके उंगली कटने लिखी थी, आप सही रास्ते पर थे, दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष, जलन भाव नहीं रख रहे थे, तो वहाँ पर नाखून कट जाएगा। सॉरी, शायद आज ये मैसेज देने ज़रूरी थे किसी को, इसके लिए इतना टाइम लगा, वेरी सॉरी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की रीडिंग स्टार्ट करते थे। हमने कोशिश की कि आपको कार्ड्स भी दिख पाएँ, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। हम सबको गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच, प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। आज क्या गाइडेंस है, हमारे कौन से सब्सक्राइबर्स की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, उनके लिए क्या गाइडेंस है? जो आपके प्यारे बच्चे हैं, जो
अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी पास लाइफ कर्म और कुछ कार्मिक लोगों के कारण परेशान हैं। अगर सच में आप दूसरों को परेशान करने में अपनी एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, तो यकीन मानिए यूनिवर्स आपको गाइड भी करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय मां भगवती। प्लीज़ गाइड कीजिए, चैनल से किसी भी तरह की नकारात्मकता को कट कीजिए और प्रोटेक्ट कीजिए। चैनल की ग्रोथ करने के लिए हमारे सब्सक्राइबर और आपके प्यारे बच्चे जो अच्छे कर्मा कर रहे हैं, उनको भी गाइड कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। आज कार्ड्स ना हम दूसरी तरीके से लेते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, सक्रिय हो गया। अब हम बिना देखे कार्ड्स उठा लेंगे और कुछ कार्ड सीधे भी आ गए यहाँ पर। तीनों डेक ले लेते हैं, उसके बाद आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, हम और दिखा देंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति कार्ड होके आ रहे हैं, तो ये कार्ड ऐसे ही लेंगे। ठीक है, गणेशा टैग से कार्ड जम होके आए हैं, कार्ड है। चलिए, कार्ड से मिल गए हैं। कोशिश करेंगे आपको नंबर्स और राशियाँ भी बताने की, बाकी अपने हिसाब से लीजिएगा। जो यूनिवर्स को बुलवाना होगा देखिए वो बुलवाएंगे, लेकिन आप अपने कर्मों पर फोकस कीजिएगा। ओके, 4 नंबर और 3 नंबर का उल्टा कार्ड आ गया है। ठीक है, 5 नंबर का उल्टा कार्ड, बहुत सारे उल्टे कार्ड आए हैं। शायद ऐसा 11 नंबर का किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब की गई है यहाँ पर। देखते हैं किसने की है और क्यों की है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, किसने की है। चिंता मत कीजिए, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव कार्ड भी आ गया है। किसी ने ना आपकी ऊर्जाओं के साथ छेड़खानी की है। किसकी ऊर्जाओं के साथ की है ये मालूम नहीं। आई थिंक कि कुछ चैनल के साथ भी किसी ने छेड़खानी की है, और ये डिवाइन चैनल है। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिए, यूनिवर्स हिसाब ज़रूर लेंगे उसका। ओके, ठीक है। गणेशा ने तो यहाँ क्लियर कर दिया है एनर्जीज को। आपके थर्ड आई चक्रा पर कुछ दिक्कत की गई है। धन पर प्रहार किया गया है, कंसंट्रेशन पर प्रहार किया है, कॉन्फिडेंस और इमोशन पर प्रहार किया गया है, ग्रोथ पर प्रहार किया गया है, राहु की पॉजिटिव एनर्जी को रोका गया है, गुरु की पॉजिटिव एनर्जी को रोका गया है। यानी कि आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है, थोड़ा बड़ी होगी, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे एक एक बात को, आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस आज की रीडिंग में मिलने वाला है। ठीक है, मून डेक से भी हम कुछ कार्ड ले लेते हैं। ओके, फिर सारे कार्ड्स लेने के बाद ना एकदम से समझ में आ जाएगा। नाइस, थैंक यू यूनिवर्स। जहाँ इंसान की सोच खत्म होती है ना, यूनिवर्स की वहाँ से शुरू होती है। आपसे कहा जा रहा है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई ना अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि उसका कोई काम नहीं बन रहा है, बहुत परेशान है, पैसा भी लग रहा है रुक गया है, रिश्ते भी जैसे ठहर थम से गए हैं, और कुछ चीज़ें शायद आपको थर्ड आई चक्रा के द्वारा सपने में दिख जाती थी, या आपको किसी तरह की इंट्यूशन पावर आपकी जो थी उस पर भी कोई रोक लगा रहा है, कोई आपका भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं डर के आगे जीत है, डरिए मत, जो हो रहा है होने दीजिए, अपने भगवान पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। ठीक है, आपसे पहला मैसेज है कि डरना नहीं है। ठीक है, ये स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग राशि आई है, वृश्चिक राशि। अभी आपको तंग करने वाले हैं या आप हैं, ये फिर इसके लिए रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, आपके हिसाब से लीजिएगा।
ठीक है। अगर आपकी नहीं है तो आपको तंग करने वाले की राशि है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप डरिए मत। और न्यू रोमांटिक साइकिल ब्रेकिंग उल्टा, आपकी लाइफ में कोई नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला था, उसे रोका गया, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं भाग्य आपके साथ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम के लिए लेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आपका बहुत मुश्किल टाइम समाप्त हो रहा था, और आपको मतलब कुछ ऐसा था कि आप कुछ ऐसा करोगे, आपका जो बुरा वक्त है वो ख़त्म, और कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करोगे, और आप दुनिया को दिखा दोगे कि आप क्या हो। लेकिन उस एनर्जी को किसी ने रोकने की कोशिश की है, ठीक है, प्लानिंग प्लॉटिंग एक्टिविटी या किसी भी तरीके से, बट ये मान लीजिए कि रोकने की कोशिश की। आगे भी क्लियर भी हो जाएगा कि कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, पूरी स्टोरी आपको मिल जाएगी। लेकिन यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, दो दो के उसमें देखिए कार्ड्स ऐसे अपने आप आए हैं ना। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक बहुत पावरफुल चेंज की उम्मीद रखिए, ठीक है। इसे कोई आपकी जो आपको मिलने वाली है सफलताएं, कोई इतना ही कर सकता है, इसको देर देर कर दे, जैसे ना हाँ उंगली कटने वाली थी नाखून कट गया, इस तरीके से उसको थोड़ा देर ही कर सकता है, लेकिन वो हटा तो नहीं सकता ना भगवान की चीज़ों को। तो आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और दुनिया को दिखा दो कि आप क्या हो आने वाले टाइम में, ये कहा जा रहा है, ठीक है। और कुंभ राशि और मकर राशि, आप ये राशि स्ट्रॉन्ग आई है। अब आप देख लीजिए आपकी है या आपको तंग करने वाले की है, लेकिन उल्टा आना यानी कि आपकी प्रॉब्लम्स को कोई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं धीरज रखिए, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसके बाद आपकी जो आपकी पर्सनल लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व होने के बाद आपके का ये मुश्किल दौर जो है वो समाप्त होगा। प्रोफेशनली भी जो आपको दिक्कत आ रही है वहाँ पर भी, और एक बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर मेष से लेकर मीन तक सारी राशियां हैं, सारे नंबर्स हैं, बस स्ट्रॉन्गली जो आ रहा है वो आपको बता दिया है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। गणेशा डेक की बात करें ना, वहाँ भी उसको हम फिर क्लियर करेंगे। पहले हम यहाँ से कुछ कार्ड बिना देखे ले लेते हैं, जो एक कार्ड हम ये ले लेते हैं, ओके, ये पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड ये ले लेते हैं, ठीक है, तीसरा कार्ड, ओ माय गॉड, इसे क्लैरिफाई कीजिए, ओके। बहुत कोशिश की जा रही है आपके भाग्य के धन को रोकने की, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिए। नाइस नाइस नाइस, दो कार्ड और लेते हैं, ओके। आपको कार्ड्स दिखाते जाते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अन्याय हुआ है कुछ तो, लेकिन इस अन्याय के बाद आप और चमकने वाले हैं। अभी आपसे कहा ना, धन की ग्रोथ, रानी की इच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रॉपर्टी को लेकर भी थोड़ा सा यहाँ पर किसी तरह की एनर्जीज आ रही है, इसे क्लियर करते हैं, ओके। आपका ना प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम है, या बिजनेस आप करते हैं, या खुद की प्रॉपर्टी है, वहाँ पर किसी तरह की धोखे और टेंशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई आपके बेनिफिट्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, अगेन आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एंजल आपके साथ में हैं। और होगा क्या, ओके, ये यूनिवर्स क्या करेंगे, यूनिवर्स पे करेंगे आपको, ठीक है। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्लैरिफाई कीजिए।
थोड़ा सा रीडिंग ना लंबी है, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगेजेस क्रिएट किए जा रहे हैं। कुछ ग्रह भी हो सकते हैं और कुछ बाकी चीज़ें भी हैं। तो क्यों किया जा रहा है पहले तो ये देख लेते हैं। आप देख रहे हैं ये 2 कार्ड उल्टे आए हैं। बुध की रेमेडीज कीजिए और अपने पूर्वजों को मनाइए। कोई आप कुछ यहाँ पर, क्या ये फैमिली मेम्बर है आपका? क्या ये फैमिली मेम्बर है? एक कार्ड लेते हैं, कहीं से भी उठा लेते हैं, एक कार्ड बीच में से ले लेते हैं। क्या ये फैमिली मेम्बर है? यस, ये आपकी फैमिली मेम्बर। क्या ये फैमिली मेम्बर है? ऐसे लोग को फैमिली में रहने का अधिकार भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये है तो फैमिली से, ये देख लीजिए, ठीक है। ये क्या है? आपकी पूर्वजों की ब्लेसिंग्स, कहीं से कुछ ऐसा करके कि आपको ना मिले, इनको ही मिले और आपका धन का नुकसान हो, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? ये कार्ड ले लेते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। यस और नो? नो थैंक यू बोलिए, खुद बर्डन में आ जाएंगे। वाओ, इमोशनली आपको तोड़ना चाहा है, यहाँ पर इनके लिए आ गया एस ऑफ कप का उल्टा कार्ड। आपको बर्डन देना चाह रहे हैं और आपकी लाइफ में एक संघर्ष की स्थिति क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आप ना बुध की रेमेडीज कीजिए। आप दानिमों का चैंटिंग कर सकते हैं, पैरट को मिर्ची खिला सकते हैं, गाय को हरी पालक खिला सकते हैं, छोटे बच्चियों की सेवा कीजिए। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखिए। तो इन सब चीज़ों से आपको बेनिफिट होगा। जो और ये एनर्जी उल्टी आई है तो ये वापस होगी, ठीक है। अब देखिए, आपसे पहले ही कहा कि लंबी रीडिंग है, थोड़ा सा आपको भी टाइम लगेगा। आप यहाँ देखिए, जैसे आपसे कहा ना प्रॉपर्टी का कुछ, एक तो अपने आपको इमोशनली तोड़ा जा रहा है तो आप खुश रहिए। जो हो रहा है ना भगवान आप कर रहे हो। आप अगर आपको पता भी है कि ये इंसान परेशान कर रहा है तो आपको भगवान आपसे बड़ा थोड़ी है। ये जो भी कर रहा है ये आप ही करवा रहे हो, ये भी और आप ही ठीक करोगे, ठीक है। आप चाहे गुरुद्वारे जाएं, चाहे मंदिर जाएं, चाहे जहाँ भी आप जा रहे हैं, आप उनसे कहिए कि मेरे कर्म अच्छे कराइए, मेरी एनर्जी अच्छा करिए और ये भी आप ही कर रहे हो। बस ये लाइन आपको बोलनी है, अपने कर्मों पर फोकस करना है। आप अब आपके हाथ से, आपकी वाणी से जो हो रहा है आप मान लीजिए कि वही अच्छा, अपना जो हो रहा है आप ही करा रहे हो। मैं बुरा नहीं करना चाह रही, नहीं करना चाह रहा, ठीक है। आप कोशिश करिए और छोड़ दीजिए। ये सारी एनर्जीज वापस जा रही हैं। क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। अब यहाँ पर क्या था ना, आपको डिप्रेशन दिया जा रहा था, आप परेशान हो जाएं इमोशनली, आपको ऐसा लगे कि कोई आपको जाल में फंसा रहा है और आप उसे सोचते रहें कि कोई फंसा रहा है, कोई फंसा रहा है। ये ना सोचे कि ये जाल कहीं से गिर गया, मैं इसे काट के बाहर निकल जाऊं। तो आपको इस वाइब्रेशन में जाना है। और कभी कभी क्या होता है ना, गोचर भी कुछ ऐसे ग्रह चलते हैं कि उस समय आपको धन की ग्रोथ नहीं होनी है। तो उस समय धन की ग्रोथ नहीं है तो लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपना काम करिए और ईश्वर के चरणों में सौंप दीजिए। और उस वक्त में आप बाकी चीज़ों को करिए। अगर आपको कुछ काम पेंडिंग है, कहीं जाना है, घूमना है, दोस्तों से मिलना है, एंजॉय करिए उस टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है, थोड़ा धन की ग्रोथ रोकी जा रही है, थोड़ा सा ग्रहों का इफेक्ट है। तो इस टाइम को आप पॉजिटिव वे में लीजिए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, इनका पहला उद्देश्य है कि आप दुखी हो जाएं, रोएं, परेशान होएं, मेरा काम ही नहीं हो रहा, मेरा काम ही नहीं हो रहा। बस वहीं से आपकी तार कट हो जाए भगवान से, आप भगवान के प्रति, प्रकृति के प्रति थैंकफुल ना रहें और बस वहाँ से डिस्टर्बेंस होगा। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हैं। अगर कोई आपको एक आंसू देना चाहेगा ना तो डिवाइन उसे छोड़ेगी नहीं, ठीक है। जिनके साथ भी रीडिंग कनेक्ट हो रही है, एंजल ने आपको इस तरीके से पकड़ लिया है, ठीक है, और आपकी इमोशंस को बैलेंस कर दिया है। अब जिसने इमोशनली आपको, मतलब इनकी प्लानिंग क्या थी, ये कार्ड उल्टा आया है। आपको पैसे से भी तोड़ना है और फैमिली से भी तोड़ना है, ठीक है। ये था, अब ये उल्टा आ गया है। जो आप बीज लगाओगे उसी का फल खाओगे। तो ये जिसने किया है ना, जैसे ही एंजल आपके पास आ गई यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, आपके अच्छे कर्मों के कारण, आपके विश्वास के कारण, आपके जो पवित्र विचार हैं देने वाले, ब्लेसिंग्स ब्लेस्ड करने वाले दूसरों को, उसके कारण, आपके पूर्वजों के अच्छे कर्मों के कारण, बहुत सारे कारण हैं यहाँ
पर इस एंजल ने आपको ब्लेस्ड कर दिया है और आप दुखी नहीं हो रही हो। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम दिख रही हैं और आप मस्त मगन हैं, तो अब ना इन्हें समझ में नहीं आएगा कि इनकी तो ये होगा। अब उल्टा कार्ड यानी इनकी पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, धन की हानि होगी। बट ये स्ट्रक एनर्जी में चले जाएंगे कि क्या हो रहा है, हमने सब कुछ कर लिया, पैसे दे के भी काम करवा दिए, ये भी करवा दिया, वो भी करवा दिया, ये इंसान तो हंसता हुआ दिख रहा है ना। ये तो बिल्कुल, इसे कुछ फ़र्क ही नहीं है। इसका मतलब इसको प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, आपको हो रही है, लेकिन आपको विश्वास जो है ना वो आगे उठा रहा है। तो अब ये खुद स्ट्रक एनर्जी में चले जाएंगे और जो आपकी प्रॉपर्टी की ग्रोथ रोकी है ना, इनकी उधर से वहाँ पर इनको दिक्कत होगी, यानी कि आपकी ग्रोथ नहीं होने देना चाह रहे हैं। तो इसलिए अब ना इनको लगेगा कि कुछ नहीं होता, मैंने ये भी कराया, वो भी कराया, वो भी कराया, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और ये धर्म के प्रति पीठ कर लेंगे आप। ठीक है, और जहाँ धर्म के प्रति, भगवान के प्रति पीठ कर ली, आंखें बंद गई, ऐसा यहाँ पर किसी ने बांधा, इनके कर्मों ने इनको बांध दिया और वहाँ से अब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। हमें इन पर फोकस नहीं करना है। यूनिवर्स ने आपको एक शांति दे दी कि बेटा धीरज रखो, तुम्हारे साथ में हूँ, तुम अपने अच्छे कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स है और एक ऐसा बांध खुल जाता है कि एक के बाद एक आपने धैर्य रखा, थैंकफुल रहे, एक के बाद एक आपकी समस्याएं चुटकियों में हल होने लग जाती हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप चिंता मत करो, माँ आदि शक्ति आपको स्ट्रेंथ देंगी। अब देखिए, जैसे आपसे कहा ना, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को ये करना चाहा है, यहाँ पर तोड़ना चाहा है। ठीक है, सेलिब्रेशन, हार्ट ब्रेक क्यों हो रहा है पता है? यहाँ पर ग्रोथ, मेरी ग्रोथ हो जाए, सामने वाले की ना हो, ऐसा नहीं है, मेरा मंगल हुई, सबका मंगल हुई की एनर्जी में रहिए। ठीक है, यहाँ अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छी करने के लिए, अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन लाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई। आपकी लाइफ में इस तरीके का संघर्ष पैदा किया गया, इस तरीके से बर्डन देने की कोशिश करी गई, पैसे दे कर कहीं आपकी तरफ पितरों की ब्लेसिंग रोकी गई और आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन हार्ट ब्रेक होगा, जिसने भी ये काम किया है उसका हार्ट ब्रेक होगा। उसके दिल में, आपके दिल में जो 3 चाकू चुभवाना चाहता था, उनकी एनर्जीज हम ज़्यादा डिस्कस आज की रीडिंग में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इस वक्त में परेशान हैं और यूनिवर्स ने ये कंफर्मेशन दे दिया है कि ये चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन यूनिवर्स का खेल देखिए ना, यूनिवर्स ने आपको एक तलवार दे दी है और एक आपको यहाँ पर क्राउन पहना दिया गया है कि बेटा ये तलवार है अच्छे कर्म करने के लिए, और ये तेरे सिर पर मैंने जीत का ताज पहना दिया है, जीत होने से पहले ही। ठीक है, तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप ये कहते हैं मेरा मंगल होई, सबका मंगल होई, और फिर कोई बुरा कर रहा है तो तुम हो ना भगवान, मैं क्या कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, हम तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी किसी तरह की कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, किसी भी तरह की छल कपट, प्लानिंग, प्लॉटिंग या कहीं जाकर देकर कराकर, वो सारी वापस होंगी, 100% होंगी। ठीक है, और आपको इस तरीके का ताज पहनाया जाएगा, जो प्रॉपर्टी की ग्रोथ रोकी गई है वो होगी। तो आपकी हार्ट की हीलिंग होगी। इस बात से इनका अब दिल टूटने वाला है। अब यही चीज़ यहाँ भी कंफर्मेशन कर दी गई है। ये देखिए, आपका हार्ट, गणेशा ने इस बात को कंफर्मेशन कर दिया। आपकी जुपिटर की एनर्जी को भी रोकने की कोशिश की गई है। शायद आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ व्यवधान ऐसा आ रहे हैं जो आप कर रहे थे, ध्यान, पूजा, मेडिटेशन, मंदिर जाना, वो करने में आपको बड़ी दिक्कत आ जाए। ठीक है, और उससे क्या होगा, आप डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। नंबर 4 की नेगेटिव एनर्जी, आप डिसीज़न ना ले पाओ, क्योंकि जब आप ना 10 मिनट 15 मिनट चैंट करते हैं, शांत बैठते हैं, अपने आप को ईश्वर के ऊपर सौंप देते हैं, आपका मन स्थिर होता है। ये साइंस की तरह काम करता है। आप माला घुमा रहे, एक जगह, एक स्थिति पर, एक मंदिर पर
अगर आप 10 मिनट 5 मिनट टिके हुए हैं ना, तो आपका आपका जो है थर्ड आई चक्रा धीरे धीरे उसी से एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर अब थर्ड आई चक्रा ऑलरेडी कुछ लोगों का जागृत था, ठीक है। 4 नंबर, और ये आप ये आंख देख रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य को भेद रहे हैं और बहुत सारी आपकी इंट्यूशन पावर से आपको सपनों के माध्यम से चीज़ें दिख रही हैं, और किसी व्यक्ति को ये बात पता लग गई है, उसने इस चीज़ को तोड़ने की भी अगेन 4 नंबर की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है ना इस चीज़ को। अब आपको हमने हमेशा बताया कि राहु पैसा बहुत देता है, और ऐसा नहीं कि राहु खराब ही करता है, तो उस चीज़ को रोकने की कोशिश। अब ऐसा थोड़ी कि वैसे ही रुक जाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपकी आदतों को खराब करना है ना। तो आप क्या कीजिए, टाटा कीजिए, और अपने ज़्यादा कुछ नहीं आता तो अपने थर्ड आई चक्रा पर अपने इष्ट का ध्यान करिए, लेकिन अपना भला करने के लिए, ठीक है, कि मुझे मेरा ये काम करिए, इसके लिए मुझे रास्ता दिखाइए, तो यहाँ से आपको फ़ायदा होगा। दूसरे के बुरे के लिए करेंगे तो आपकी एनर्जी ही डाउन होती है, ठीक है। एक टाइम बाद, टाइम लगता है हर चीज़ को, तो यहाँ पर इस चीज़ को तोड़ा गया, ठीक है। और आप जो फोकस्ड नहीं होंगे, देखिए साइंस है, ये कार्ड्स जो है ना बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से बता रहे चीज़ को, हमें उसको ये राशि ये नंबर वो नंबर करके कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका कंसंट्रेशन उल्टा हो गया, फोकस्ड नहीं रहेंगे, तो चंद्रमा भी डिस्टर्ब हो गया, ऑब्वियसली यहाँ पर आपका मन डिस्टर्ब हो गया, तो वही चीज़ें कनेक्टेड हैं, इमोशनली परेशान हो जाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे, तो हार्ट चक्रा की हीलिंग कहाँ से होगी आपकी। और हार्ट चक्रा हील होना, अगर आपका मन खुश है ना, तो आप वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, और वही चीज़ ये नहीं चाह रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है प्रसन्न रहिए, फोकस्ड भी रहिए, लेकिन खुश भी रहिए कि ठीक है भगवान, अगर इस वक्त में प्रॉब्लम हो रही है ना, ये भी तुम्हारी इच्छा है, हो सकता है इसके लिए आगे मुझे आप कुछ अच्छा देंगे, विश्वास रखिए। अब इससे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर थर्ड आई चक्रा का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है 3 नंबर। तो आपका क्या हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, और आपकी हार्ट, दिल टूट रहा है आपका उस चीज़ से। 5 नंबर, जब आप फोकस्ड नहीं रहेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे, परेशान होंगे, पूजा तक नहीं कर पाएंगे ढंग से, मेडिटेशन तक नहीं कर पाएंगे ढंग से, तो फिर ग्रोथ कहाँ से होगी। तो ये इसका जो नींव है ना, उसको समझिए, ठीक है। ग्रोथ नहीं होगी। इमोशनली यहाँ पर कैसे तोड़ा गया, जैसे ये कार्ड ना पिछली रीडिंग में ये बहुत पॉजिटिव था, तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान देख रहा हो जो आपको जानता है और उसको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आनी है, तो वो रोकना चाह रहा है इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इंट्यूशन आ रही है बहुत स्ट्रांगली कि कोई इस चैनल के लिए भी ये चीज़ें कर रहा है, तो ये चैनल तो डिवाइन चला रहे हैं, इसका हिसाब डिवाइन को ही हम सौंपते हैं, ओके। क्योंकि हम तो सुनिए बेटा सुनिए हमेशा कहते हैं, तो ये आपके लिए भी आया है और चैनल के लिए भी आया, अपने आप हमारे मुंह से निकल गया। जैसे लास्ट रीडिंग में था ना 1+1, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तेज बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और जो 11 नंबर की पॉजिटिव एनर्जी है कि चीज़ें आपको पकड़ेंगी। तो ये इंसान चाह रहा है कि चीज़ें आपको पकड़ेंगी। कैसे पकड़ेंगे आपको, क्योंकि ये भगवान है ना, ये जो डिसाइड करेंगे वही आपकी लाइफ में होगा, इसलिए चाह रहे हैं कि ये उल्टा हो जाए। इमोशनली आप कैसे टूटो कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाए। मतलब लास्ट रीडिंग इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हो रही है ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि कुछ नेगेटिविटी शायद है, तो हमें कोई चिंता ही नहीं इस बात की, वो तो यूनिवर्स करेंगे सारा का सारा काम। हमने तो सब उन्हीं के कहने पर वीडियो बन रहा है। हम आपसे कहते हैं ना हमेशा, कई बार 2 पार्ट में बनता है, कई बार एक वीडियो में डिस्टर्बेंस आता, तो हम सब उन पर छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ भी बहुत स्ट्रांगली हो रही है कि आपको इमोशनली तोड़ा जाए। आप फोकस्ड, आप थर्ड आई चक्रा क्या है, आप फोकस्ड हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो वो चीज़ टूट जाए, ताकि आपकी चंद्रमा और सूर्य की ब्लेसिंग ना मिले। चंद्रमा और सूर्य की ब्लेसिंग नहीं मिलना मतलब आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग ना मिले, आपकी माँ की ब्लेसिंग ना मिले, आपके फादर की ब्लेसिंग ना मिले। मदर फादर के साथ भी कुछ लोगों के यहाँ पर रिश्ते खराब किए जा रहे हैं, ये हो नहीं रहे हैं, किए जा रहे हैं। सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए, चंद्रमा के रोशनी में घूमिए, बैठिए, वाइट कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए, और इससे, और वैसे तो यूनिवर्स ने डिसाइडेड कर दिया ये उल्टा कार्ड, ये चीज़ें एनर्जीज फिर वापस होंगी। अब क्या होगा, जब आपको कॉन्फिडेंस, आप फोकस्ड नहीं है,
ठीक है, चीज़ों पर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, अच्छे अपनी प्लानिंग नहीं बना पा रहे हैं, टाइम पर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप परेशान होंगे इमोशनली। तो चंद्रमा को यहाँ पर तोड़ा कैसे जा रहा है? आपके कॉन्फिडेंस को और कॉन्सेंट्रेशन को तोड़ के। तो अब आपके हाथ में कोशिश कीजिए, और फिर भी नहीं हो रहा तो भगवान पे छोड़ दीजिए, आप खुश रहिए। इसके बाद क्या होगा? जब आपके चंद्र और सूर्य खराब हो गए, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया और आपके इमोशंस खराब हो गए, माँ के साथ रिश्ते खराब हो गए, तो क्या होगा? आपकी धन की ग्रोथ रुक जाएगी। आपके सैक्रल चक्र, आपको जुपिटर को, जैसे यहाँ भी आया जुपिटर की नेगेटिव एनर्जी, ये ठीक है। आपकी जब धन की ग्रोथ नहीं होगी तो नई शुरुआत लाइफ में कहाँ से होगी? कोई नई शुरुआत होने वाली थी आपकी लाइफ में, जैसे आपसे स्टार्टिंग में ही कहा। ये रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होगी, लेकिन डीपली मैसेज आपको मिल रहा है। राशियों के पीछे मत भागिए, कार्ड्स में ज़्यादा नंबर्स के पीछे भी मत भागिए। अगर चीज़ें ऐसी स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं, उस चीज़ को पकड़िए, ठीक है। क्योंकि अगर हम राशियों पर, उन चीज़ों पर ही उलझे रहेंगे ना, तो दो लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें भी हो रही होंगी एक ही राशि वाले के लिए। तो अपनी जो परिस्थितियां बताई, अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्रा पर, आपके सैक्रल चक्रा पर बहुत स्ट्रांगली इसी तरह का कुछ चीज़ ऐसा किया गया है। आपके पेरेंट्स के साथ रिश्ते खराब हो जाएं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और आपके आपका जो खुद का गुरु तत्व है, जो जुपिटर क्या है, केवल एक बृहस्पति बृहस्पति कहने से नहीं होगा। आपके अंदर बैठा हुआ गुरु ज्ञान वो कब उजागर होगा? ठीक है, अगर अंदर का गुरु नहीं निकला तो बाहर के गुरु से आप क्या लोगे? जब आप फोकस्ड ही नहीं हो तो फिर क्या करोगे आप, है ना। तो आपसे ये कहा जा रहा है, पेरेंट्स से अगर रिश्ते खराब हो रहे तो शांत रहिए, आप ठीक करिए। और अगर आपका दिल टूटा हुआ है और आपके इष्ट से ध्यान हट रहा है, तो वहाँ थोड़ा अपनी तरफ से प्रयास करने के बाद भगवान पे छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती कोई एक्टिविटीज़ मत कीजिए उसके लिए, ठीक है, समर्पित कर दीजिए। तो इससे आपकी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें इसलिए रोकी गई हैं कि जैसे आया था ना कि आपका बहुत बुरा दौर ख़त्म होके कुछ चीज़ें बहुत अच्छी आने वाली हैं। अब चीज़ें आपको पकड़ेंगी, आप नहीं पकड़ोगे, चाहे वो धन है, चाहे वो सफलता है, चाहे वो रिश्ते हैं। तो उस चीज़ को कोई रोकना चाह रहा है किसी भी तरीके की प्लानिंग, प्लॉटिंग, एक्टिविटी, पैसे देकर कुछ करके करवा के। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं मेरा बच्चा तो हर हाल में मस्त रहता है। तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल, आपके डिसीजन रॉन्ग हो जाएं, ठीक है। अगेन अगेन मतलब 3 नंबर की एनर्जी को बहुत तोड़ा गया है। तो आपने क्या करना है? शांत रहना है। जो हो रहा है कर्म, आप कर्म नहीं छोड़ना है। कर्म, अच्छे कर्म धर्म के अकॉर्डिंग करते रहिए और भगवान से कहिए कोई बात नहीं। आप इस एनर्जी में आके तो देखिए कि ठीक है, आज आज मैं बहुत परेशान हुई, बहुत परेशान हुआ, आज मैं खाना भी नहीं खा पाई, इतना बिजी थी दिन भर में। आज कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारी इच्छा ना कि आज मैं व्रत करूं और आज जो है एक टाइम खाना खाऊं। इस एनर्जी में जाइए। एक उदाहरण दिया आपको, आप देखिए फिर यूनिवर्स का काम उन पे सौंप दीजिए छोटा बच्चा बन के। तो फिर ये आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, जिसने ये किया उसको क्या मिलेगा, उसको हमने कनेक्टेड ही नहीं होना है। ये सब ना, अब आप क्या करोगे? अपने सीक्रेट्स नहीं बताओगे। यूनिवर्स का भी तो कुछ खेल चल रहा है ना, अपने सीक्रेट्स प्लानिंग सब बता दे रहे हो। तो यूनिवर्स यही चाह रहे हैं। 39 एक्सेप्टेंस, स्वीकार कीजिए। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, नहीं स्वीकार कर रहे हो ना, होते हैं ऐसे लोग, होते हैं आपके पास, आपके सीक्रेट्स जानेंगे और फिर उन्हीं से आपने अपना सब कुछ बता दिया, फिर उन्हीं से वो फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो पहचानिए, जानिए, काम हो जाएगा तो ढोल बज के अपना भी पता लग जाएगा, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है पहले से ही अपनी प्लानिंग किसी को, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर का पॉजिटिव कार्ड, जैसे आपने स्वीकार लिया, अगेन कंफर्मेशन कि जो हो रहा है भगवान, अब कनेक्ट मत होइए कि यही औरत कर रही, यही आदमी कर रहा, वो आपको खुद ही मैसेज मिल जाएगा। और उसके लिए भी भगवान से कहिए जो भी ऐसे लोग हैं प्लीज़ उनके और मेरे बीच में आपकी एक दीवार आ जाए। अगर मैं चाहूँ भी ना उस दीवार को मैं ना तोड़ पाऊँ। आप समर्पित ही नहीं होते हैं, खुद से कंट्रोल हम, हाँ, जब आपको मैसेज मिल जाए फिर अपनी तरफ से आप प्रयास ज़रूर कीजिए कि ऐसे लोगों के लाइफ में क्या हो रहा है, भगवान से कहिए आप ही संभालो, मैं तो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही, ना संभाल पा रहे। ऐसे लोगों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर मत कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ना 3 नंबर आपके लिए पॉजिटिव आ गया। कब आ गया?
कंफर्मेशन आ रही है अगेन एंड अगेन चीज़ों को। जो भी हो रहा है एक्सेप्ट कीजिए उस चीज़ को। कई बार ना हम बाहर जा रहे हैं, हमारे लिए बाहर कुछ खतरा होता है, ठीक है, तो कुछ ऐसा घटित होता है, हम बाहर नहीं जा पाते हैं, घर में ही रह जाते हैं और हम फिर भगवान को कोसते हैं कि मेरा इतना धन का नुकसान हो गया। पता लगा कि आप बाहर जाते थे, आपको और प्रॉब्लम होती थी, उतना धन भी खर्च होता था और हेल्थ इश्यूज में भी जाता था। तो इसलिए भगवान ने कुछ ऐसे चीज़ें की, कुछ लोगों को माध्यम बना दिया, वो ग्रह की वो बुरी चीज़ें हैं जो भी हैं वो टल गई हैं। और आपका जो जुपिटर है, आपको ये वीडियो मिल गया इसीलिए तो आपका जो जुपिटर है पहले से भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अपनी चीज़ों को पचाना शुरू कर देंगे। इसी वक्त से थर्ड आई चक्रा हील होना शुरू हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। ओके, अब क्या है इसके बाद, अगेन कंफर्मेशन नंबर 9, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद खड़ा किया जा रहा है। हो सकता है आपकी कोई छोटी मोटी भी प्रॉपर्टी, आप उसमें खुश होते हैं, लोगों को बताते हैं मैंने ये लिया, ये किया, वो किया, मुझे ये फ़ायदा वो फ़ायदा, लेकिन हर कोई खुश नहीं होता है आपकी आपकी सफलताओं से, आपकी खुशियों से। तो यूनिवर्स कह रहे कोई बात नहीं, मेरा ही बच्चा ना बहुत मासूम है, भोला है, सबको फ़ायदा हो इसलिए अपनी चीज़ें बता देता है। तो ये मोड़ देख रहे हैं, यहाँ आपकी लाइफ में नई शुरुआत नहीं होने दी जा रही। 1 नंबर का 1 को उल्टा किया गया, इमोशंस को खराब किया गया, और 1 को भी पितृदोष जैसे आया, सूर्य का नंबर, ठीक है। तो गोचर में सूर्य खराब चल रहा है और एट प्रेजेंट थोड़ा गोचर भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहा है। कुछ ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी मंगल शत्रु राशि में है, जैसे आप देख भी रहे हैं, आग लगना, ब्लास्ट होना, फैक्ट्रियों में प्रॉब्लम होना। तो कहीं भी जाएं अपने ईश्वर को समर्पित होकर जाएं, उनको समर्पित होकर ही काम करें। तो ये जो उल्टा किया था ना, मोर कह रहा है मैं तो नई शुरुआत करूँगा। कान्हा का राधा रानी और कान्हा के साथ में जो मोर मुकुट रहता है, मोर रहता है, तो ये कह रहा है कि नंबर 9 की जो प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई थी, अब वैसे भी देखिए कहीं ना कहीं पीछे तो इनके ग्रह ही होते हैं ना। अब मंगल शत्रु राशि में चल रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम वैसे रहेंगी चीज़ों की, और जिनके पीछे कुछ ऐसे परेशान करने वाले हैं उनके थोड़ा और बढ़ जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पर ये गोचर भी चेंज हो जाएगा, फरवरी में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो और साथ में आपकी अच्छी कर्मा आपका स्वीकार कर लेना कि ठीक है, मैं जिस हालत में हूँ मैं मस्त हूँ अपने डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ, अपने इष्ट की ब्लेसिंग्स के साथ। उसे मुझे देना है खाना, वो दे, नहीं देना है नहीं दे, उसकी मर्जी है, और वो ज़रूर अपने बच्चे को भूखा नहीं मारते। इस तरह से आप पॉजिटिव हो, अभी से होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको इस तरीके से नई शुरुआत होगी। ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि मंगल आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। थोड़ा सा शक ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे आपसे स्टार्टिंग में ही कहा, ये वीडियो मिलते ही ना अब आप बस इसने ये है वो है, हाँ आपको पता लग गया ना, उसको भी आप भगवान के हवाले कर दीजिए कि भगवान अगर ये सच है ना तो इस इंसान को भी आप देखो, मुझे आगे बढ़ाओ, उसका बुरा होने से मुझे क्या मिलेगा, उसका कर्मा तो भगवान उसे 100% देंगे ही देंगे। आप कहो चाहे नहीं कहो, आप अपने लिए कहो कि मुझे आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो ये 7 नंबर कह रहा है कि बहुत ज़्यादा शक करने लग जा रहे हो, चीज़ों को बहुत पकड़ रहे हो। तो यहाँ से ना 7 नंबर, ये चीज़ यूनिवर्स खुद से खुद ठीक कर रही है। आप पकड़ोगे नहीं, आपने छोड़ दिया ना, उसको भी छोड़ दिया, अपने आप को भी छोड़ दिया, तो भगवान खुद संभालेंगे। कितने सुंदर रीडिंग आई, आप देख रहे हैं 7 नंबर का नेगेटिव कार्ड और 7 4+3। अब ये 7 तो अकेले था, ठीक है। आप सोच रहे थे कि मैं ठीक कर सकती हूँ, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। लेकिन यहाँ क्या है, यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं, 3+4। आपके ज्ञान से, आपके धैर्य से, आपके भक्ति से, आपकी प्रार्थनाओं से 3 नंबर पॉजिटिव हो गया है। कंफर्मेशन सेकंड टाइम आपका 3 नंबर पॉजिटिव हो गया है। 4 नंबर की एनर्जी है। इस 7 में गुरु भी हैं और राहु भी हैं, तो गुरु चांडाल का जो नेगेटिव योग है वो पॉजिटिव योग में चेंज हो गया, ठीक है। और क्या चाहिए, यूनिवर्स आपको कितना प्यार से समझा रहे हैं। 8 नंबर प्रॉमिसेस ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के लिए वादे बनाइए, भगवान से कहिए
मेरी प्लानिंग ये है, मुझे ये चाहिए, मेरी इतनी जिम्मेदारियां हैं, भगवान मुझे सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए, मैं अपने घर परिवार की इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं और उसके बाद में समाज के लिए भी कुछ कर सकूं, तेरे अच्छे बच्चों के लिए भी कुछ कर सकूं। ऐसी प्रार्थना करिए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। कुंभ नहाना मेरी इच्छा है, जाना नहीं जाना, ले जाना नहीं जाना आपकी इच्छा है। यकीन मानिए आपके लिए जो अच्छा होगा वही करेंगे। एक उदाहरण ये भी दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, इसे एक्सेप्ट कीजिए। जब आप भगवान पर छोड़ देते हैं और खुद के कर्मों पर फोकस करते हैं, अगर गलत कर्म किए तो भगवान आप कितनी कुछ कर लीजिए, आपको उससे बचा नहीं सकते हैं। जानबूझकर अनजाने में अगेन हम सबसे गलतियां होती हैं और उसके लिए हम रोज़ कुछ अच्छे कर्मा करते हैं प्रकृति में कि हमसे ऐसी, बस ये प्रार्थना ज़रूर करिए, मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करे हे ईश्वर, मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। फिर मेरे साथ कोई गलत कर रहा तो वो आपको ही गलत कर रहा है, उसको आप जानो, ठीक है। तो आप अपनी प्लानिंग्स बनाइए, अपनी इच्छा लिखिए, अपने इष्ट को बताइए और उनसे कहिए कि मुझे शक्ति दीजिए, मैं दूसरे को नुकसान किए बिना अपने इन चीज़ों को पूरा कर सकूं, काम ऐसा करूं कि मैं भी ब्लेस्ड हूँ और प्रकृति भी ब्लेस्ड हो। तो यकीनन ये सारी चीज़ें पूरी होंगी और जब आप ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स कह रहे हैं ना यहाँ पर 35 नंबर, आपकी शनि बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि जब आप ना इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहते हैं, आप इस एनर्जी में रहते हैं कि मेरा भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, तो वहाँ पर भगवान आपके इस भाव से ही खुश हो जाते हैं। ऐसा सोचते ही, ऐसा बोलते ही आपका यूनिवर्स के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं गणेशा ने यहाँ हाथ में जो है ना, ये हाथ में भी यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड आपके शरीर के अंदर होता है और एक ब्रह्मांड बाहर विचरता है। जब आप अंदर से उस पवित्र ऊर्जा में आ जाते हैं तो ऊपर से जो ब्रह्मांडी शक्तियां हैं वो आपको आदेश देती हैं, आप ऐसा करो, आपकी इंट्यूशन के रूप में। तो आपके साथ ही जो किसी ने बुरा भी किया ना, ये आपके लिए और फायदेमंद हो गया। यानी कि किसी ने आपको धक्का दिया, झूले से आप आगे गिर जाओ और उसके बाद, या फिर आप बहुत पीछे चले जाओ, लेकिन आपका झूले ने इतनी स्पीड पकड़ी कि आप आगे 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 बढ़ रहे हो, पीछे जाने के बाद भी आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो। तो आप टेंशन लेना छोड़िए, जिसके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। वैसे भी ये जो पर्सन है ब्लैक कोट वाला, और यहाँ ये सांप बिच्छू, ये छल कपट, ये चीज़ें उल्टी हो चुकी हैं। तो धैर्य रखिए, आने वाला टाइम अच्छा आ रहा है। अब कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इन एनर्जी से बाहर निकले। इससे क्या होता है ना, हम फोकस अभी जो है उस पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपसे यूनिवर्स यही तो कह रही है कि आपके थर्ड चक्रा को, आपके सैक्रल चक्रा को, ठीक है, आपके चंद्रमा को और आपके गुरु ग्रह को टारगेट बनाया गया है और उसमें भी सूर्य की ऊर्जा भी ऐड कर दी है। तो पूर्वजों के निमित्त रोज आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हमने उनका दिल दुखाया तो हमें माफ़ करिए और अच्छे कर्म हम जो भी कर रहे हैं उस वक्त में अपने पूर्वजों को धन्यवाद करिए। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, इसी से आपके पूर्वजों को प्रसन्नता मिल जाती है। अब आपकी लाइफ में जो भी आएगा, जो भी, चाहे कोई पर्सन आए, चाहे कोई सफलता आए, चाहे उपलब्धि आए, चाहे धन आए, वो ब्लेसिंग्स के साथ आएंगे। ये बड़ी बात है ना, आपको मिल जाना बड़ी बात नहीं है, ब्लेसिंग्स के साथ मिलना ये बड़ी बात है, ठीक है। उसका आपकी लाइफ में टिकना और फलित होना, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपका धन हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो। तो शायद जो इस वक्त में ये हुआ ना, क्योंकि मंगल खराब चल रहे हैं, कुछ ग्रह गति ऐसे चल रही, तो ये आपके भाग्य में फलने वाला नहीं था, भले ही ईश्वर ने किसी को माध्यम बना दे। तो इस चीज़ को भी आप पॉजिटिव वे में लीजिए, उस इंसान को भूल जाइए, आपको पता ज़रूर लग जाएगा इस रीडिंग के दौरान कि इंसान कौन है, ठीक है। तो आप यही कहिए कि भगवान, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता और बाकी आप संभालिए। तो आज की रीडिंग बहुत सुंदर थी। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी। वीडियो को अगर पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए।